कर्णममलं समिध्वं विश्वतो मुखं शुभं भवतु। वह माध्यमिक एजुकेशन तक कौन से वजह से नहीं जा पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट हमारा ज्यादा है। केवल 30% स्टूडेंट को हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप सब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वाले स्टूडेंट, आपको हायर एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी अवसर मिल गया है। इस अवसर को हम अच्छी तरह से पहचान ले और इस अपॉर्चुनिटी के आधार से हमारे लाइफ का गोल हम निश्चित कर दिए, लक्ष्य हम निश्चित कर दिए और उस लक्ष्य को साध्य करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते रहे तो वह गोल सक्सेस हो जाएगा। हमारे लाइफ का गोल बड़ा होना चाहिए। इससे भी बड़ा हमारी ओर से हार्ड वर्क होना चाहिए, परिश्रम होनी चाहिए। डिसिप्लिन के साथ हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की विल पावर, एम्बिशन हमारे मन में, दिल में रखनी चाहिए। उस आधार से हम एक्टिवेट होने चाहिए। हर रोज स्टूडेंट ने सोचना चाहिए कि आज मैंने नया क्या सीख लिया और इससे बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, विकसित होने के लिए मुझे आगे क्या करना है। दिन की शुरुआत करते समय हमें सोचना चाहिए कि जो भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस आएगा, जिनके साथ मेरा डायलॉग हो जाएगा, जिनकी ओर से पढ़ाई हो जाएगी, उस आधार से कुछ ना कुछ नया मैं सीखते जाऊंगा। उससे भी ज्यादा इस प्रीमाइसेस में हमारे साथ जो फ्रेंड्स जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ जिन टीचर के साथ डायलॉग होने वाला है, उनसे मैं ज्यादा सीखूंगा। क्लास से भी ज्यादा मैं इस प्रीमाइसेस की ओर से सीखूंगा। इस आधार से अपनी डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट को अवेयर होना पड़ेगा। अगर खुद स्टूडेंट सेल्फ एम्बिशन के साथ डेवलप होने के अप्रोच से प्रयास करते रहेगा, वही स्टूडेंट विकसित हो जाएगा। अपनी प्रगति कौन करेगा? आपने आप ही करना पड़ेगा। इस आधार से खुद का सेल्फ मेड आयुष्य खुद बनाने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन मिलने वाला है वह हाई स्कूल का एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। हम अभी तक ग्रेजुएशन होते तक सीखते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में केवल सीखने का नहीं, यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस लेने का है। यूनिवर्सिटी में अपने लाइफ का गोल निश्चित करना है। यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य के आधार से नई दिशा, नई दृष्टि, नया अप्रोच, नई थिंकिंग के आधार से हमें डेवलप होना चाहिए। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर दिया तो वह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमें केवल सीखना नहीं, हमें हमारे दिल को क्वेश्चंस पूछना है। हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ डायलॉग करना है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको समझना है। हमारे फ्रेंड्स अलग अलग भाषाएं के रहेंगे, अलग अलग कल्चर के रहेंगे, अलग अलग ट्रेडिशन के रहेंगे। उस अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा, लाइफस्टाइल होने वाली है, वह हमारी पावर है, वह इंडिया की पावर है। विविधता के आधार से हम डिवाइडेशन का सोच करना बहुत ही गलत बात है। विविधता के आधार से हम को एग्जिस्टेंस के साथ, को ऑपरेशन के साथ कैसा मिलजुल कर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी लाइफस्टाइल हम समझेंगे। इस आधार से हमें यहाँ का माहौल इंटीग्रेटेड ऐसा बनाना चाहिए। एज ए यूनिवर्सिटी, whole university and whole community of the
दिस यूनिवर्सिटी, हम जो हमारी जो यूनिटी है, हमारा हम आपस में जो आत्मीय भाव है, वह आत्मीय भाव उसका संगोपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय किसी भवन का नाम नहीं है। विश्वविद्यालय जीवंत विचार सरणी का स्ट्रक्चर है। यहाँ जो विचार मिलने वाले हैं, यहाँ जो दृष्टि मिलने वाली है, यहाँ जो गाइडेंस मिलने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हम अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारा जीवन व्यतीत करते होंगे, लेकिन अभी विश्वविद्यालय में आने के बाद हमें मॉडर्निटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनलिटी से हमारा मूल जुड़ा होना चाहिए। हमारे जड़ ट्रेडिशन में है, हमारे जड़ कल्चर में है, हमारे जड़ हम जहां जिस विलेज से आए हैं, जिस कम्युनिटी से आए हैं, उसकी रहन सहन और लाइफस्टाइल में है। वह जड़, वह जो परंपरा है, वह जो संस्कृति है, उसके साथ हमें मॉडर्निटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिटी उनका अच्छी तरह से हम सहयोग कर सके तो वह बात बहुत ही स्पिरिचुअल ऐसी हो जाएगी। और बहुत से यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च और टीचिंग का जो वर्क चलते रहता है, उसका स्टैंडर्ड और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को लगता है। हमारे यूनिवर्सिटी में जैसा अभी नालंदा यूनिवर्सिटी हो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में जो नॉलेज मिलता था वो केवल टीचिंग ओरिएंटेड और एजुकेशन सेंट्रिक यूनिवर्सिटीज नहीं थी। वह यूनिवर्सिटीज वैश्विक ज्ञान का एक्सचेंज करने वाली यूनिवर्सिटीज थी। उस तरह हमारे यूनिवर्सिटी का भी स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को प्रयास करना पड़ेगा। हमारे वाइस चांसलर सर ने बोलते बोलते ऐसा जब एंडिंग में ऐसा बोल दिए कि स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ अवसर मिलने वाला है, जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली है, उसके आधार से अपना जो एजुकेशनल लाइफ है, स्टैंडर्ड है, वो तो डेवलप करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी स्टूडेंट को गर्व और अभिमान महसूस होना चाहिए। मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। इस विद्यालय की जो ऊंचाई है, इस विद्यालय की जो गोल्स है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं भी मेरा जीवन विकसित करूंगा। मेरे जीवन के प्रगति के साथ, विकास के साथ यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं गौरवान्वित करूंगा। इस आधार से तुम्हें हमें अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसे समय यहाँ एडमिशन लिए है कि दुनिया में बहुत से चेंजेस अभी होते जा रहे हैं। जो कल्चर थी, अभी तक की जो सोसाइटी थे, उसमें बहुत ऐसा ट्रिमेंडस चेंजेस नहीं हो सकते थे। लेकिन अभी की जो सोसाइटी, कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, इसमें स्ट्रक्चरल बेसिक चेंजेस भी हो रहे हैं। और फंक्शनैलिटी अप्रोच से देख लिया तो फंक्शनैलिटी अप्रोच से भी सोसाइटी में बेसिक चेंजेस होते आ रहे हैं। इस बदलते सोसाइटी में अभी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ती जाने वाला। एआई हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये इनका जो नए जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं बंगाली भाषा का स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। बंगाली लैंग्वेज के स्टूडेंट को भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो समझना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है उसको भी हमारी हिस्ट्री, हमारी भाषा मालूम होनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा
जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करने के लिए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को अच्छी तरह से प्रयास करना पड़ेगा। इस आधार से स्टूडेंट ने जो यहाँ का पुस्तकालय, ग्रंथालय, मैं आने के बाद पहले उधर गया कि सर को मैंने पूछ लिया, हमारे वीसी सर पीरियड ले रहे थे। मुझे तो इतना आश्चर्य, सरप्राइज में हो गया कि खुद वीसी सर पीरियड ले रहे हैं और हर रोज वो पीरियड लेते हैं। मैं रजिस्ट्रार सर को बोल रही कि खुद आपने वीसी सर पीरियड ले रहे, मुझे तो सरप्राइज लग गया। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मेरा है, लेकिन कौन से वीसी, लेकिन हमारे जो वीसी सर है पूरे डिवोशन के साथ दिन रात उनके माइंड में यही चलते रहता है कि एजुकेशन के बारे में हम नया क्या कर सकते हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी है इस एज में भी वह बहुत ही स्पिरिचुअल है। जो आदमी अजन्म स्टूडेंट रहता है, हर दिन हर वक्त नया नया सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरह से जो प्रयास करता है उसी का ही आगे चल में इंपॉर्टेंस रहने वाला है। अभी मेरी पढ़ाई हो गई, अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा अगर अप्रोच हमारा रह गया तो वह व्यक्ति आगे चल के भविष्य में अच्छी तरह से सूट नहीं, सुसंगत नहीं हो जाता, डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ की जो गतिविधियां हैं यूनिवर्सिटी में, जो आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, पुस्तकालय हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, ये सब एक्टिविटीज में पूरे दिल से मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं आत्मसात करूंगा। इस आधार से स्टूडेंट ने हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल पढ़ाई में हमने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए तो फिनिश हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। पर्सनालिटी अगर डायमेंशियल अप्रोच से हमें डेवलप करनी है तो पढ़ाई के साथ हमें इतर जो अलग अलग एक्टिविटीज है वह एक्टिविटीज के आधार से भी डेवलप होने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हम अच्छे अंक प्राप्त कर हमारे जीवन में कुछ तो पर्सनल अपना जो गोल है वो हम साध्य करेंगे, लेकिन पर्सनल गोल साध्य करते समय समाज के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। यह जो सोच है, यह जो संवेदनशीलता है, वह जो जिम्मेदारी की भावना है, यह जिम्मेदारी की भावना, संवेदनशीलता आगे समाज के लिए बहुत ही पूरक ऐसी रहने वाली है। अभी क्या होते जा रहा है,